एक एयरक्राफ्ट इंजीनियर के लिए सबसे जरूरी काम क्या है? यही कि एयरक्राफ्ट उड़ान के लिए फिट रहे। लेकिन ये काम सिर्फ नट और बोल्ट कसने तक ही सीमित नहीं है। आज हम बात करने वाले हैं कानूनी कंप्लायंस के उस पहलू की जो तकनीकी योग्यता से भी कहीं आगे है। चलिए सीधे एक सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, एक एयरक्राफ्ट है जिसके इंजन, सिस्टम्स, सब कुछ, मतलब टेक्निकली वो एकदम परफेक्ट है। क्या तब भी ऐसा हो सकता है कि वो उड़ान भरने के लिए गैरकानूनी हो? और इसका जवाब है बिल्कुल हाँ। सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, पर यह एक ऐसी हकीकत है जिसका सामना हर सर्टिफाइंग इंजीनियर को करना पड़ता है। और यही है इस पूरी बातचीत का निचोड़। एक एयरक्राफ्ट की उड़ान योग्यता सिर्फ उसकी मशीनों पर ही नहीं, बल्कि उसके कागजात, उसके प्ले कार्ड्स और उसकी मार्किंग्स पर भी टिकी होती है। और इसी बारीक से फर्क को समझना बेहद जरूरी है। तो चलिए इस विषय की तह तक चलते हैं। हम शुरू करेंगे गेटकीपर के विरोधाभास से, फिर प्लेकार्ड्स और मार्किंग्स के महत्व को समझेंगे। इसके बाद हम उन जरूरी दस्तावेजों पर नजर डालेंगे जो विमान के साथ उड़ान भरते हैं, और आखिर में देखेंगे कि एक इंजीनियर को सर्टिफिकेशन से पहले क्या-क्या जांचना होता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। एक सर्टिफाइंग इंजीनियर के तौर पर काम सिर्फ ये देखना नहीं है कि एयरक्राफ्ट सर्विस के लायक है या नहीं, बल्कि ये पक्का करना है कि वो कानूनी तौर पर उड़ान भरने के लिए पूरी तरह से तैयार है। आज हम इसी के 3 मुख्य पहलुओं पर ध्यान देंगे: प्लेकार्ड्स, मार्किंग्स और दस्तावेज। तो सबसे पहले बात करते हैं प्लेकार्ड्स की। ये जो छोटे छोटे लेबल और साइन होते हैं ना, ये सिर्फ स्टिकर नहीं है। ये असल में वो मूक संदेशवाहक हैं जो क्रू, यात्रियों और मेंटेनेंस स्टाफ से सीधे बात करते हैं। अगर तकनीकी भाषा में कहें तो प्ले कार्ड एक ऑफिशियल लेबल है। इसका काम है ऑपरेटिंग लिमिट्स बताना, सिस्टम का स्टेटस दिखाना, किसी खतरे से आगाह करना या फिर किसी खराबी की जानकारी देना। ये परमानेंट भी हो सकते हैं और टेम्परेरी भी, लेकिन इनका मकसद हमेशा एक ही होता है: सुरक्षा और स्पष्टता। प्ले कार्ड्स भी कई तरह के होते हैं, जैसे ऑपरेशनल प्ले कार्ड्स, नो स्मोकिंग या फास्टन सीट बेल्ट, जो हमें और आपको निर्देश देते हैं। फिर होते हैं वार्निंग प्ले कार्ड्स, जैसे हॉट सरफेस, जो खतरों के बारे में बताते हैं। MEL या CDL प्ले कार्ड्स तब लगते हैं जब कोई उपकरण कुछ समय के लिए बंद कर दिया जाता है। और हाँ, मेंटेनेंस प्ले कार्ड्स जैसे डू नॉट ऑपरेट, ये मेंटेनेंस के दौरान सुरक्षा के लिए सबसे जरूरी होते हैं। चलिए इसे एक असली उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए APU में कोई खराबी आ गई, तो पहला कदम क्या होगा? कॉकपिट में APU स्विच पर डू नॉट ऑपरेट का प्ले कार्ड लगाना। ऐसा इसलिए ताकि जब मेंटेनेंस टीम काम कर रही हो तो कोई गलती से भी उसे चालू ना कर दे। जैसे ही काम पूरा होता है और खराबी ठीक हो जाती है, प्ले कार्ड हटा दिया जाता है और इस पूरे एक्शन को लॉग बुक में दर्ज कर लिया जाता है। सीधी सी प्रक्रिया है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण। तो एक इंजीनियर के लिए यहां सबसे जरूरी बात क्या है? सर्टिफिकेशन से पहले हमेशा ये पक्का करना होता है कि सारे जरूरी प्ले कार्ड्स सही जगह पर हैं, उनके शब्द सही हैं और वो साफ साफ पढ़े जा सकते हैं। और सबसे जरूरी, ये जरूर जांचना होता है कि मेंटेनेंस के बाद लगाए गए टेम्परेरी प्ले कार्ड्स हटा दिए गए हैं या नहीं। अच्छा, अब आते हैं मार्किंग्स पर। अगर प्ले कार्ड्स निर्देश हैं, तो मार्किंग्स एयरक्राफ्ट की पहचान है। ये वो परमानेंट निशान होते हैं जो एयरक्राफ्ट को उसकी कानूनी और ऑपरेशनल पहचान देते हैं। मार्किंग्स की परिभाषा प्ले कार्ड से थोड़ी अलग है। ये नियमों के मुताबिक जरूरी परमानेंट पहचान चिन्ह होते हैं, जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर या देश का झंडा। इनका मकसद एयरक्राफ्ट की पहचान करना, इमरजेंसी में मदद करना और गलत सर्विसिंग को रोकना है। दोनों में एक सीधा सादा फर्क है। प्लेकार्ड्स में शब्द होते हैं जैसे चेतावनी, वहीं मार्किंग्स में प्रतीक होते हैं जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर या एग्जिट का निशान। प्लेकार्ड्स टेम्परेरी हो सकते हैं, लेकिन मार्किंग्स हमेशा परमानेंट होती हैं। कुछ आम मार्किंग्स जो हर इंजीनियर को पता होनी चाहिए वो हैं एयरक्राफ्ट का रजिस्ट्रेशन नंबर, देश का झंडा, इमरजेंसी एग्जिट के निशान और फ्यूल टैंक के पास फ्यूल ग्रेड मार्किंग। ये सब वॉक अराउंड इंस्पेक्शन का एक बहुत जरूरी हिस्सा हैं। मार्किंग्स के मामले में मेंटेनेंस स्टाफ की सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि वे हमेशा साफ और पढ़ने लायक हों। अगर किसी रिपेयर या पेंटिंग के दौरान कोई मार्किंग हट जाती है तो उसे ठीक वैसे ही वापस लगाना जरूरी है, जैसा नियमों में बताया गया है। और अब आते हैं कंप्लायंस के तीसरे और शायद सबसे अहम पहलू पर, दस्तावेज। ये सिर्फ कागज के टुकड़े नहीं हैं, ये इस बात का कानूनी सबूत हैं कि एयरक्राफ्ट को उड़ान भरने का अधिकार है भी या नहीं। भारत में DGCA यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ये तय करता है कि हर भारतीय रजिस्टर्ड एयरक्राफ्ट पर कौन कौन से दस्तावेज होने चाहिए।
और ये कोई ऑप्शन नहीं है, ये एक कानूनी जरूरत है। तो सबसे पहले वो दस्तावेज आते हैं जो एयरक्राफ्ट की बेसिक एयरवर्दीनेस को साबित करते हैं। इसमें शामिल हैं सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन (COFR), सर्टिफिकेट ऑफ एयरवर्दीनेस (COFA), एयरवर्दीनेस रिव्यू सर्टिफिकेट (ARC) और हर मेंटेनेंस के बाद जारी होने वाला सर्टिफिकेट ऑफ रिलीज टू सर्विस। इनके बिना कोई एयरक्राफ्ट जमीन से उठ ही नहीं सकता। इसके बाद आते हैं वो दस्तावेज जो किसी खास उड़ान के लिए जरूरी हैं, जैसे कि एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट यानी AOC, अप्रूव्ड फ्लाइट मैनुअल, मिनिमम इक्विपमेंट लिस्ट MEL, जर्नी लॉग बुक और हाँ, फ्लाइट क्रू के लाइसेंस। ये सब मिलकर ये पक्का करते हैं कि उड़ान सेफ और कानूनी तौर पर हो। अब आज के डिजिटल दौर में एक सवाल उठता है, क्या ये दस्तावेज डिजिटल हो सकते हैं? तो जवाब है हाँ, लेकिन इसकी एक शर्त है। वो ये कि दस्तावेज DGCA अप्रूव्ड इलेक्ट्रॉनिक फ्लाइट बैग यानी EFB का हिस्सा होने चाहिए। अगर ऐसी मंजूरी नहीं है तो इन सभी दस्तावेजों की हार्ड कॉपी एयरक्राफ्ट पर होना अनिवार्य है। तो यहां एक इंजीनियर की भूमिका एक गेटकीपर की तरह हो जाती है। उन्हें यह पक्का करना होता है कि सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, वैलिड हैं और हां, अप टू डेट हैं। यह भी देखना होगा कि MEL एयरक्राफ्ट की मौजूदा हालत से मेल खाता है या नहीं और लॉगबुक में हर एक एंट्री सही की गई हो। मतलब कोई भी एक्सपायर्ड या इनवैलिड डॉक्यूमेंट एयरक्राफ्ट पर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो आखिरकार सारी बात इसी एक पल पर आकर टिक जाती है, सर्टिफिकेशन। विमान को उड़ान के लिए सर्टिफाई करने से पहले इन तीनों पहलुओं को एक साथ जांचना होता है। तो ये है वो फाइनल मेंटल चेक। पहला, प्ले कार्ड्स की जांच, क्या वे सही हैं और पढ़े जा सकते हैं। दूसरा, मार्किंग्स की जांच, क्या वे साफ और नियमों के हिसाब से हैं। और तीसरा, दस्तावेजों की जांच, क्या वे सभी मौजूद, वैलिड और पूरे हैं। जब लॉगबुक पर दस्तखत होते हैं तो ये सिर्फ एक घोषणा नहीं है कि विमान तकनीकी रूप से ठीक है। ये इस बात का प्रमाण है कि ये कानूनी रूप से भी उड़ान भरने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो सवाल हमेशा यही रहता है, क्या विमान सिर्फ सर्विस के लायक है या सच में उड़ान भरने के लिए